जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी बहुत ही शानदार और मस्त क्लास होने वाला है। प्यारे बच्चों, क्लास में आप जल्द से जल्द जुट जाइए और आपका पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली कक्षा में मैंने मॉडल वर्ब के बारे में बताया था। मॉडल वर्ब के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे मॉडल वर्ब के बारे में पढ़े हैं और आज हम आर्ट टू का प्रयोग कब और कहाँ किन स्थितियों में किया जाता है उसके बारे में इस पर विचार करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आर्ट टू का यूज हम कब, कहाँ और किन स्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति के लिए आर्ट टू का यूज करते हैं। नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति जहाँ होती है उस स्थिति में आर्ट टू का हम प्रयोग करते हैं, आर्ट टू का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। You ought to help the poor। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण लीजिए बच्चों, जिससे कि और आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमें अपने शिक्षक के प्रति विनम्र होना चाहिए। We ought to be polite to our teachers।
वी आर टू बी पोलाइट टू आवर टीचर्स। तो बच्चों, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो रहा है कि आर टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों का बोध जहाँ होता है, सेंटेंस में नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, एक दो और उदाहरण लेकर इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर लेते हैं। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। We are to help our We ought to help our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। हमें We ought to help our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने अभिभावक की सेवा करनी चाहिए। We ought to serve our parents. हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। We ought to respect our elder. Elders. We ought to respect our elders. तो बच्चों, हमें अपने पड़ोसियों की छूट गया है, की लगा लें। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। We ought to help our neighbors. हमें अपने अभिभावक की
सेवा करनी चाहिए। वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो बच्चों, आई होप नैतिक कर्तव्यों की जहाँ अभिव्यक्ति होती है वहाँ आर्ट टू का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस बनाया जाता है या और कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में कई उदाहरण हमने आपको दिया। आई होप आपको बात अब तक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कौन सी ऐसी अवस्था और स्थिति आती है जहां हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं, आइए इसके बाद देखते हैं। तो बच्चों, दूसरी स्थिति जहां संभावना की अभिव्यक्ति हो, वहां जहां संभावना की अभिव्यक्ति की जाए, वहां आर्ट टू का यूज करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, he ought to be here now. He ought to be here now. They ought to be there now. They ought to be in the school now. तो बच्चों, ये उदाहरण हैं जहां संभावना अभिव्यक्त की जाती है, उस स्थिति में आटू का प्रयोग करते हैं। तो जहां भी संभावना अभिव्यक्त की जाए, उस स्थिति में हम आटू का प्रयोग करते हैं। ये रहे कुछ उदाहरण जहां संभावना अभिव्यक्त की जाए, वहां आटू का हम प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, एक दो और उदाहरण ले करके इसको और स्पष्ट क्लियर कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। मोहन ought to win the race. Sita ought to be stood first.
दीपक आटू बी इन पटना नाउ। ये सारे उदाहरण हैं बच्चों। आई होप अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो। जहां संभावना की अभिव्यक्ति होती है उन स्थितियों में भी हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, इसके बाद कौन सी ऐसी स्थिति आती है जहां हम आर टू का प्रयोग करते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों, लॉजिकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति जहां होती है वहां आर टू का यूज करते हैं। जहां लॉजिकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति हो वहां हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आइए इसको कुछ उदाहरण लेकर के स्पष्ट किया जाए। तो लॉजिकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति जहां होती है आर टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यू आर टू बी स्टार्ट एट वंस। You have to be start at once. You are to start at once. ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि जहां लॉजिकल नेसेसिटी की आवश्यकता होती है वहां आर टू का हम प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, दूसरा उदाहरण और लेकर के इसको स्पष्ट करते हैं। यू आर नॉट टू बी लेट। You are not to be late. You are to be a teacher. बच्चों, ये उदाहरण है जिससे बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी कि आर टू का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं। तो बच्चों, आर टू का यूज किन किन स्थितियों में करते हैं, लगभग सभी स्थितियों में जहां भी करते हैं ये मैं आपको बता दिया और आई होप बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। तो बच्चों, शुड का
यूज कहाँ कहाँ किन स्थितियों में करते हैं? तो सबसे पहले शुड का यूज पास्ट के इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में शुड का यूज करते हैं। पास्ट के इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में शुड का यूज करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लिया जाए कि पास्ट के इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में कब हम शुड का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए उदाहरण, आई सेड दैट आई शुड go there. I said that I should go there. He told that he should come here. I said that he should be good. तो बच्चों, ये शुड का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है? तो पहली ये स्थिति हुई जहां की शुड का हम प्रयोग करते हैं। शैल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में शुड का हम प्रयोग करते हैं। शैल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। ये रहा है आपका शैल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में। शैल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में हम शुड का प्रयोग कैसे करते हैं? आई सेड दैट आई शुड गो देयर। ही टोल्ड दैट ही शुड कम हियर। आई सेड दैट ही शुड बी गुड। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण रहे जिससे कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि शैल के पास्ट इक्विवेलेंट समकक्ष फॉर्म के रूप में कैसे हम शुड का यूज करते हैं। आइए बच्चों, एक दो उदाहरण लेकर के इसको और क्लियर स्पष्ट कर लेते हैं। He asked me
if I should do that. He asked me if I should do that. He said me if I should go there. तो बच्चों, आई होप अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि शैल के पास्ट इक्विवेलेंट, शैल के पास्ट समकक्ष फॉर्म के रूप में कैसे हम शुड का यूज करते हैं। तो बच्चों, ये रहे उदाहरण, और इसके बाद कौन सी ऐसी स्थिति आती है जहां हम शुड का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। जब मिटा रहे हैं तब बंद कर। तो बच्चों, दूसरी ऐसी स्थिति जहां शुड का प्रयोग करते हैं, सलाह, विचार और निर्देश। सलाह, विचार और निर्देश। की अभिव्यक्ति की स्थिति में शुड का प्रयोग किया जाता है। करते हैं। जैसे यू शुड कंसल्ट at once a doctor. You should consult at once a doctor. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, you should go now. यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यहाँ एडवाइस, सलाह, राय दी जा रही है। यू शुड गो दे, यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। सलाह, विचार और निर्देश की स्थिति में शुड का प्रयोग कब कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ और भी उदाहरण लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। तो आगे उदाहरण बच्चों, यू शुड sit properly in the class room.
यू शुड सीट प्रॉपरली इन द क्लासरूम। और दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, यू शुड नॉट गो देयर। यह एक प्रकार की सलाह ही है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड सीट प्रॉपरली इन द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में, वर्ग कक्ष में प्रॉपरली यानी सही ढंग से, उचित ढंग से बैठना चाहिए। इन सेंटेंसों में भी बच्चों सलाह, विचार और निर्देश दिए जा रहे हैं। तो और भी एक दो उदाहरण लेकर के इसको देखते हैं बच्चों। एक सेकंड, आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। यू शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग। You should be honest in our dealing. We should be humble to our teachers. तो बच्चों ये कुछ उदाहरण रहे जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, सलाह और निर्देश की स्थिति में हम शुड का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो बच्चों आई होप अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इतने सारे उदाहरण देने के बाद अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। अब नेक्स्ट कौन सी ऐसी स्थिति आती है जहां हम शुड का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। बच्चों नेक्स्ट स्थिति आती है जहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो नैतिक कर्तव्य, जहां नैतिक कर्तव्य का बोध हो वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू शुड नॉट टेल ए लाई। You should love your country. We should obey our elder.
एल्डर्स। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण रहे कि नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए, नैतिक दायित्व और कर्तव्यों का बोध, नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए सूड का हम प्रयोग कब कैसे करते हैं। इन उदाहरणों से आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू शुड लव योर कंट्री, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। एक दो और उदाहरण देकर बच्चों इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर लेते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण। तो बच्चों एक दो और उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी ऑनेस्ट, you should be faithful, to our country। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण रहे। इतने सारे उदाहरण के बाद आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जहाँ नैतिक दायित्व और कर्तव्यों का बोध होता हो वहाँ भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसके बाद कौन सी ऐसी स्थिति अवस्था आती है जहाँ शुड का प्रयोग करते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरी स्थिति संभावना की स्थिति आती है। संभावना की स्थिति में शुड का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इट शुड रेन टुडे, he should sleeping there, he should sleeping there, we should win the मैच। यहां संभावना जताई जा रही है वी ही इट शुड रेन टुडे, कि आज बारिश होनी चाहिए, ठीक है। और ही शुड स्लीपिंग देयर, वी शुड विन द मैच। यहां संभावना की स्थिति में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जहां भी संभावना की स्थिति हो वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। इन तमाम उदाहरणों से ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट और कौन सी अवस्था आती है, स्थिति आती है जहां हम शुड का प्रयोग करते हैं, इसके आगे फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों
एक्सप्रेशन की स्थिति में, एक्सप्रेशन EXPRESSION, एक्सप्रेशन की स्थिति में जैसे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मैं व्हाट शुड आई डू, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य हैं एक्सप्रेशन की स्थिति में। तो बच्चों आइए कुछ और उदाहरण इस पर दे करके इसको स्पष्ट करते हैं। दूसरा उदाहरण लेकर, व्हाट शुड आई डू दैट, व्हाट शुड आई डू दैट, व्हाट शुड यू डू नाउ। It is a pity, it is a pity that she should beg. It is a pity that she should beg. How should I see that? How should I see that? What should I do that? What should you do now? It is a pity that she should beg. तो बच्चों एक्सप्रेशन, इस प्रकार के एक्सप्रेशन के सेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों शुड का प्रयोग कब कब और किन किन स्थितियों में करते हैं, यह आपके सामने तमाम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। आई होप आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद।